चाडूर मर्दनो देवकी परमानंदो कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नमोस्ते व्यासविशालबुद्धये पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन तया भारततेलपूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमया प्रदीपं यं प्रभजन्तमर्पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका सर्वाजहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अवनेरो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरा नवनीरधामा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि दत्तमहं न जाने वसुदेवसुतं देवमकंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरदास जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन मानिक बना भ्रमर करता गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हानंद वृंदावन के वृक्ष को मर न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए मुक्ति कहता गोपाल सो मेरी मुक्ति बता बड़ी रहो या गैल में साधु संत चले जाए उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति है अतुलित बलिधाम मसेरावदे धनुर्वद कृष्णम ज्ञान नामाग्र सकल गुण निधानम मानरानामधीसं रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराधा साधु साधनस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाच किं तशेषा श्री राधा राधा वाच किं तशेषा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय। आइए जैसा कि सर्वविदित है श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले राम कथा प्रारंभ होने से पहले संत लोग कहते हैं कि इस हृदय को कथा लायक बनाना चाहिए। कथा लायक कब बनेगा? जब हम ठाकुर जी का गायन करेंगे, ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे, अपने हृदय में उसको स्थान देंगे। और ठाकुर जी को स्थान कहाँ दिया जाता है? जहाँ पवित्रता होती है।
निर्मलता होती है, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने बोला निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना। इसलिए आइए हम लोग 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन गावें। श्री कृष्ण गोविंद सबको आता है, इसलिए जोर जोर से गाना है। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा प्यारे जरा क्या कहते हैं भक्त प्यारे जरा तुम सोचो विचारो प्यारे जरा तुम सोचो विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे तेरे यशगान को ये जमाना गाएगा और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ क्या साथ लाए प्याले चलोगे क्या साथ लाए प्याले चलोगे और जाए सदा संग यही तुम्हारे जाए सदा संग यही तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद साथ लाए ब्रज में
ठाकुर जी के साथ ज्यादातर बूढ़ी बूढ़ी मैया काय को भाव बना के रखे, पता है ये तो मेरो लाला है, क्या ये तो मेरो लाडूलो है, ये तो मेरो कानूड़ो है, ये तो मेरो बालक है, ये तो मेरो कनुआ है। और इसी भाव को रखते हुए भक्त कहते हैं क्या कि सुबह सुबह जगने का समय हो गया, कन्हैया जाग जा। मैया यशोदा बनो कृष्ण को जगाओ, मैया यशोदा कृष्ण को जगाओ, मैया यशोदा बन के कृष्ण को जगाओ, मैया यशोदा बन के कृष्ण को जगाओ। जागो तो मोहन नींद त्यागो, जागो तो मोहन नींद त्यागो, जागो कन्हैया अब तो नींद त्यागो, जागो कन्हैया नींद त्यागो। क्यों? द्वारे खड़े सब बुला रहे हैं, द्वारे खड़े सब बुला रहे। अरे कन्हैया तेरे मित्र आ गए भैया, तेरे सखा आ गए, तेरे ग्वालवाल आ गए भैया, चराई में जानो कि नहीं, इसलिए सब भक्तों को बुलाते। द्वारे खड़े सब बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे, बाके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर भाव ठाकुर जी की कथा को हम प्रतिदिन सुने, प्रतिदिन सुने, चाहे थोड़ी ही सुने, चाहे थोड़ी ही सुने तो हमें आदत हो जाएगी, लेकिन हम कभी कभी सुने और चाहे पूरी सुने तो हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। इसका एक प्रमाण है, अपने घर में हम कोई जानवर पाले,
उसे रोजाना खिलाना, नहलाना, धुलाना हमारे नियम में आ जावे, और 2 दिन के लिए हमें बाहर जाना पड़ जावे तो हमारा मन बार बार उस जानवर के प्रति, चाहे हम उससे 1000 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी हमारा मन क्या कहता है, पता नहीं, जबकि बच्चों को छोड़ के गए, पता नहीं बच्चों ने क्या किया होगा, पता नहीं बच्चों ने भोजन दिया होगा कि नहीं, ये सब कहते कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा उसके प्रति लगाव। ऐसे ही ठाकुर जी की कथा है, हम लगातार फोन पे सुने जा रहे हैं, लगातार टीवी पे देखे जा रहे हैं, और 2 दिन के लिए हम पर वो प्रसंग छूट जावे और हम चले जाएं रिश्तेदारी में, तो बार बार चिंता होती है, जैसे 12 बजे, अरे इस समय तो ये कथा चल रही होगी, इस समय तो व्यास जी बैठे होंगे, इस समय तो कीर्तन चल रहा होगा। तो आप ना भी चिंतन करोगे तो भी अपने आप चिंतन होने लगेगा, बशर्ते आपको आदत डालनी। एक बार ना ही चलत बा, लाला ऊपर की तुरई नहीं चलत है, देखो तो महाराज ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार की जो कथा लगातार हम सुनते हैं तो हमें चिंतन होता है कि नहीं? हम घर से सोच के चलते हैं, आज तो कृष्ण जन्म होगा, कल तो वामन जी की कथा हुई थी। अगर हमारे हृदय में चिंतन है तो हमने कथा को सुना है। और महाराज पंडाल में आए, व्यास जी ने पूछा कथा कहाँ चल रही थी, पंडाल की तरफ देखने लगो तो समझ लो तुमने कुछ नहीं सुना। राधे श्याम, क्योंकि आपने हृदय से सुनाई नहीं, आप तो सिर्फ प्रसाद खाए हुए आए। राधे श्याम, लेकिन आपसे नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो सब कथा ही सुनने आते, दूसरी जगह की बात कर रहा। ले दे के तो इतने आ रहे को मुझे भाग जाए। बल वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवत कथा में आए हम अपने रूटीन पर कि कथा कहाँ चल रही थी, ये बताओ। हा वामन भगवान का कल प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान देवताओं का कल्याण करने के लिए आज राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचने से पहले वहां क्या हो रहा है? शुक्राचार्य गुरुदेव से राजा बलि कह रहे हैं, गुरुदेव हमने इन देवताओं पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन जब भी मैं इंद्र आसन पर बैठना चाहता हूँ तभी पता नहीं क्या करंट सा लगता है, मैं तो आसन पर बैठ ही नहीं पाता हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने कहा अभी तुम्हें ना सामर्थ्य कम है, अभी तुम्हें शक्ति कम है। उस आसन पर वही बैठ सकता है जिसमें 100 यज्ञ करने की शक्ति हो, और तुमने अभी 100 यज्ञ पूरे नहीं किए हैं तो तुम उस सिंहासन पर, तुम उस इंद्रासन पर नहीं बैठ सकते हो। अब तो कहते हैं ना, किसी कार्य के प्रति हमारी भावना जग जावे, उससे लगाव हो जावे तो रात दिन हमें उसी का चिंतन होने लगता है। इसको इंद्रासन का चिंतन है। अब तो मुझे इंद्रासन पर बैठना है, स्वर्ग लोक में बैठना है। तो राजा बलि ने यज्ञ किए, 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 10 यज्ञ, 50 यज्ञ, 80 यज्ञ, 90 यज्ञ, 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ चल रहा था। अब नारायण भी जानते हैं
जिस स्थान पर बैठकर देवता शुद्धता पवित्रता और पूजा पाठ का ध्यान रखते हैं, उस स्थान पर बैठकर कोई राक्षस मदरा पान करे, मांस भक्षण करे, उल्टे सीधे कार्य करे तो भगवान को ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए भगवान ने सोचा अगर ये राक्षस इस गद्दी पर बैठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यथा राजा और तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब खुद राजा ही गद्दी पर बैठ के मांस भक्षण करेगा, अब राक्षसों का काम तो यही है, तो फिर इनके जो बंदीगण, इनके मित्रगण, इनके जो रथी महारथी, इनके जो मंत्री संतरी सब यही कार्य करेंगे तो पूरा स्वर्ग लोक अपवित्र हो जाएगा। तो सब लोग कहेंगे भैया नरक जाना ही अच्छा है, जैसे स्वर्ग में गए जैसे नरक में गए, अब तो स्वर्ग भी नरक जैसा ही दिखाई। इसलिए स्वर्ग के प्रति किसी का भाव अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए स्वर्ग को सुरक्षित करने के लिए आज वामन भगवान का रूप धारण किया नारायण ने। जिस समय भगवान राजा बलि के दरवाजे पे भिक्षा अर्पण करने गए थे, उस समय राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहे थे और 100वें यज्ञ में पूर्ण आहुति होने वाली थी कि वामन भगवान ने दरवाजे पे जाके द्वारपालों से कहा, द्वारपालों राजा बलि से कहो एक ब्राह्मण आया है, मिलना चाहता है। द्वारपालों ने कहा देखो महाराज, हमारे जो राजा हैं बड़े ही धर्मात्मा, राक्षस जरूर हैं लेकिन पूर्ण धर्म का पालन करते, तुम चिंता ना करो, तुम तो एक बार अपना मुख खोल के जुबान चलाओ, तुम्हारी जुबान चलने की देर होगी, हमारी इच्छा पूरी करने की देर नहीं होगी। आप तो बस बोलो, हमारे राजा ने बोल रखा है दरवाजे पे कोई भी ब्राह्मण आवे उसे मन चाहा दान दे देना। वामन भगवान कहने लगे पागल हो गए हो, मैं भिखारी लगता हूं तुम्हें, मैं कोई दीनहीन लगता हूं? अरे मैं भिक्षुक नहीं हूं, मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैंने तो तुम्हारे राजा का यश सुना था, उसकी कीर्ति को सुना था, उसके नाम को सुना था कि मेरा मन हुआ इतने कीर्तिवान, इतने यशस्वी, इतने नाम वाले राजा से मिल के आऊं। मैं सिर्फ मिलने आया हूं। कई बार होता है ना, हम किसी नेता से सिर्फ पहचान बनाने के लिए जाते हैं, कुछ लेना नहीं है और कहे तो उसे नोट की माला पहना के आ जाए। हाँ, होता है कि नहीं? जब नोटन की माला पहनावे या चांदी का मुकुट पहनावे तो उसकी नजर में आ जाते हैं, भाई ये हमारा बंदा है, इसने हमारा स्वागत। ऐसे ही कहने लगे मैं तो सिर्फ पहचान बनाने के लिए आया, मैं तो सिर्फ मिलने आया हूं, उससे वार्तालाप करने आया हूं कि आखिरकार राक्षस होते हुए वो इतना धर्मात्मा राजा कैसे है। द्वारपालों ने कहा देखो महाराज अभी यज्ञ चल रहा है, अभी तुम नहीं मिल सकते। अच्छा, याद करो पूर्व समय में, पूर्व समय में क्या हुआ था? पूर्व समय को याद दिलाया कि जय और विजया। ये क्या कर रहा हो तू? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठना है, ये चला रहा हूँ। और जय और विजया द्वारपाल दो, ये जाने जग में सबको, ये जाने जग में सबको। जय और विजया द्वारपाल दो, जय और विजया द्वारपाल दो, ये जाने जग में
सबको ये जाने मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहो सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यानी कि पूर्व समय में जय और विजय नाम के दो भगवान के द्वारपाल हुए थे, नारायण के। अब महाराज दोनों द्वारपाल दरवाजे पे खड़े हैं और भगवान से मिलने के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार पहुंचे। चारों महात्माओं ने कहा सुनो जी, हमें नारायण से मिलना है। नहीं नहीं, अभी नारायण विश्राम कर रहे, तुम मिल नहीं सकते। महात्माओं ने कहा देखो, भक्त और भगवान के बीच में पर्दा नहीं करना चाहिए, भक्त और भगवान को मिलने से रोकना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। आखिरकार ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया और चार भाइयों ने मिलकर कहा, रे दुष्ट, भक्त को भगवान से मिलने से रोकता है, जा श्राप देता हूं, राक्षस हो जा, तेरी राक्षस जैसी प्रवृत्ति है। और जय और विजय दोनों ही राक्षस के रूप में परिवर्तित होने लगे और जय और विजय राक्षस स्वभाव में आ गए। अब तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, गोविंद हम राक्षस बनना नहीं चाहते। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा, अरे गुरुदेव, इन मेरे द्वारपालों को श्राप क्यों दिया? हे प्रभु, ये आपसे मिलने से रोक रहे थे। तो प्रभु आपने इन्हें राक्षस क्यों बना दिया? बोल, राक्षस का ऐसा ही तो भाव है इनका, जो भक्ति ना करने दे, जो दर्शन ना करने दे, जो ठाकुर जी से मिलने ना दे, वो राक्षस नहीं तो क्या है? इसलिए उनको राक्षस होने का श्राप दिया। और देखो, अब जो जुबान से निकल गया है वो तो वापस नहीं हो सकता, राक्षस तो इनको बनना ही पड़ेगा। लेकिन इनके लिए एक रियायत कर सकते हैं क्या? अगर ये तुमसे प्रेम करेंगे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े, अगर ये तुमसे शत्रुता करेंगे तो 3 बार जन्म लेंगे और फिर तुम्हारे द्वारपाल बन जाएंगे। द्वारपालों से कहा, बताओ भाई, तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो या दुश्मनी करना चाहते हो? कहने लगे, प्रभु आपसे ज्यादा दूर रह नहीं सकते, आपसे ज्यादा दिन अलग रह नहीं सकते, इसलिए तुमसे लड़ाई लड़के और तुमसे जल्दी मिलने, इससे भलाई का काम कोई नहीं हो सकता। हम तो आपसे दुश्मनी कर लेंगे लेकिन आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते, इसलिए शत्रुता करेंगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्म पूरा होने के बाद उन्हें द्वारपाल ठाकुर जी के बन गए। इधर महाराज बामन भगवान कहने लगे, क्या तुम ब्राह्मणों का क्रोध जानते नहीं हो दुष्टों? जितना मैं बोल रहा हूं उतना अपने राजा को जाके समझाओ। अब तो द्वारपालों को याद आ गया, कोई पता नहीं है बामन की बुद्धि को भटक जावे, इसलिए भागे भागे गए, पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहा है। महाराज प्रणाम करते हैं। राजा बलि ने मुड़ के देखा, अंतिम आहुति, पूर्ण आहुति होने वाली है। राजा बलि ने कहा, भैया ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य पड़ गया जिसकी वजह से आपने ध्यान नहीं किया कि मैं पूर्ण आहुति करने वाला हूं और बीच में टोक दिया?
कहने लगे प्रभु अगर हम नहीं टोकते तो हमको कोई रोक देता, इसलिए अपन खुद रुकने से बढ़िया है कि तुमको रोकने आ गए। कहने लगे आखिरकार कहना क्या चाहते हो? वो दरवाजे पर एक बहुत देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बातें इतनी बनाता है जैसे बड़े बूढ़े दादा परदादा और बहुत चतुर चालाक लोग बनाते हैं। एक दरवाजे पे बहुत ही सुंदर ब्राह्मण खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। किसी के विषय में कोई हमसे तारीफ करे, फलाना इतना सुंदर है, फलाना इतना बलवान है, फलाना ऐसा कीर्तिवान है, लुभावना है, तो हमारा मन होता है जब ऐसा है तो हम एक बार तो कम से कम मिले। आज राजा बलि के सामने बामन की जब तारीफ करी तो जब इनकी तारीफ करी तो इनसे रहा नहीं गया, ये खड़े हो गए। चलो तो अभी उस ब्राह्मण से मिलते हैं। जैसे ये जाने लगे गुरुजी ने कहा राजा बलि पागल हो गए हो, कम से कम एक आहुति बची है, इसे तो डाल जाओ। एक आहुति डाल दोगे तो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा और तुम स्वर्ग के आसन पर बैठ पाओगे, तुम इंद्र के आसन पर बैठ सकोगे। कहने लगे अब तो चाहे जो भी हो जाए, अब तो पहले मैं उस ब्राह्मण से मिलूंगा, उसके बाद ही पूर्णाहुति करूंगा। कहने लगे अरे भैया ब्राह्मण कोई भजो ना जा रहा हो, 2 मिनट रुक जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? आज को सो हो तो यजमान तो भैया जी, तो भैया आज को सो हो तो ये तो भजो जा रहा होगा पंडित, नहीं देर बैठा लियो, मेरी पाठ चल लो है और दिन हनुमान चालीसा को एक पाठ करे, आज 2 कर रो बैठा रहो पंडित, रुके तो रुक जाना है तो राधे राधे बोल, क्योंकि जाने कछु ना कछु ले भी आए हो पंडित जब इतनी देर से डटे ऊपर हो तो, इसलिए और पाठ कर रहा है। हनुमान चालीसा भी सुंदर कांड घुसेड़ दियो, नहीं पाठ करें हमारे स्वामी जी। अच्छा पंडित कोई अड़िया लगी फिर अड़गो। अच्छा तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, एक लाला जी थे, कोई कोई कंजूस होता है, एक लाला जी थे बड़े कंजूस, कभी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जाते थे क्योंकि कहीं दान ना करना पड़ जाए। एक दिन पत्नी जिद पड़ गई, अरे दुनिया गंगा जी नहाने जाती है, दर्शन आ गया, कम से कम कभी तो जाया करो। सोचने लगा गंगा जी पे गया, पंडा मिले और दान मांगे, इसलिए गंगा जी पे तो गया पर ऐसी जगह गया जिस जगह मुर्दे फूकते हैं, यहाँ तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन भगवान कहने लगा बड़ा कंजूस है, क्योंकि भगवान तो परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान कहने लगे बेटा कौन, चलो हम वहीं आ जाएंगे। अब ये खूब डुबकी चारों तरफ देखता कोई नहीं है, हाँ यहाँ नहाऊंगा और सीधा भागूंगा। और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकला भगवान प्रकट हो गए पंडा के रूप में, यजमान की जय हो। मानो इसका खून सूख गया, ये कहां से आ गया भैया, अभी तक तो कोई नहीं था। अरे यजमान आप आए, हम धन्य हो गए, और महाराज आपका, भगवान के लिए तो सब संभव है। भगवान तो पूरे खानदान की कुंडली पंडाओं की तरह निकालने लगे, तुम्हारे दादा फलाने राम सिंह, तुम्हारे परदादा श्याम सिंह, तुम्हारे उनके भी दादा उधम सिंह, राधे श्याम, सबको बताने लगे। अब इतना कुंडली बता रहे हैं तो इनको लगा सच में हमारे यहाँ को पंडा है। बताओ हमारे दादा परदादा ने कहां से जाने, लेकिन वो तो पंडाओं के भी पंडा है, इसलिए सब कुछ जानते। कहने लगे अरे भैया यजमान हम तो बड़े दिनों से इंतजार कर रहे, सब दुनिया नहावे आवे, हमारा सेठ नहावे ना आवे, आज आयो तो भैया हमें पता चली, देखियो नंगे पैर भगे चले आए, कम से कम अपने सेठ पैसे का जूतो लिया हमें। कहने लगे कहा चाहो महाराज,
बोल कछु दान पुण्य गंगा जी नहा के दान पुण्य करना चाहिए। कहवे लगे महाराज मैं दान पुण्य करवे वालो नहीं हूं क्योंकि मैं कछु लायो जाऊं। पंडा कहवे लगे ना लायो तो संकल्प कर जा, हम वहीं तेरी आएंगे करते। अच्छा अब कहवे लगे जी तो पीछे पर हो जाए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वाने पहले अन्नी चलती थी, अन्नी। पंडा ने कही देखो मैं दान और वित्त समान। क्या दान बहुत से देखे ना, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल कोठी बनाए को रुपया चंदा कोई आवे तो 50 रुपये 10 रुपये। अरे सेठ जी तुम्हारी तो अरे महाराज भावना चाहिए, भावना के अनुसार ही ठीक है। अच्छा चलो भैया बिहार की कृपा तो पैसे अब पंडा कह रहे हैं यजमान कछु संकल्प कर दो, हम तो वहीं से ले आए। अब तो साहब संकल्प कर दियो एक अन्नी को। अब एक अन्नी को संकल्प भाई जीना दे रहो, पैदल पैदल जा रहा हो, पशु करा दे रहो है। एक अन्नी और चली जाएगी, एक अन्नी और चली जाएगी। सोचता हुआ जा रहा है, तभी घर पहुंच गया। घर पहुंच गया तो सेठानी ने कही अरे पसीना कैसे, पसीना मैं तो जैसे तैसे बच के गए। पंडा ने कही हाँ लेकिन पता नहीं कहाँ से आयो और बताओ मुझे संकल्प करवाइयो एक अन्नी को। जैसे कही तो कहा है को बोल तू तो जा रही है, मैं तो मरो निकलूंगा, अन्नी चली गई तो। अब तो महाराज सेठानी कहने लगी तो फिर भैया ऐसा तो काम ना करवाना चाहते कि हमारा सो आगे चले हो जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे संग में हूँ, जान नहीं दूंगी। बिजली आएगा। अच्छा जोर तो बोल लेंगे, हाँ ट्रांसफार्मर बदल देंगे। श्री राजा अब कहने लगी अब हमारे पति जिंदाबाद तो हम जिंदाबाद, इसलिए पत्नी भी शामिल है। देखो जी तुम नहीं देना चाह रहे तो हम नहीं, तुम्हें ज्यादा बाध्य करेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी हमारी मर्जी। अब सेठ कह रहे पहले तो मैं भाई पतो ना बताए क्या आयो, मैं भाई पतो नहीं बताया क्या आयो, संकल्प करे आयो हूँ। पहले तो आवे वो नहीं और आ भी जाए तो वो पहले बता दियो। अब तो महाराज भगवान के कौन को एड्रेस छुट्टियो है, पीछे आगे आगे जी गए और दूसरे इतना सवेरे आए था के पंडा जी। अरे जजमान है क्या, आवाज लगी। सेठानी बाहर निकल के आई, कहने लगे जी कौन हो। बोल तुम्हारे पति गंगा जी गए संकल्प करके आए, अपनी अन्नी लेवे आए, हम पंडा हैं गंगा के। भागी भागी गई, अरे वो पंडा आएगो, पंडा आएगा। अरे जी और आप बताए गई, ऐसा करो बातें कह दो सेठ जी बीमार है। वो गई सेठ जी बीमार है, पंडा जी फिर कब वो। अरे हम अब के पंडा थोड़ी ना है, तुम्हारे पुरखा पंगतन के पंडा है। हमारे यजमान बीमार हो हम ऐसे चले जाए, हम तो अपने यजमान देख के जाएंगे। सेठानी भागी भागी आई, देखो जी वो तो जो करो देख के जाऊंगा। अच्छा जो कहते सेठ जी मर गए। अब तो महाराज सेठानी में जाएगी कही सेठ जी तो मर गए। पंडा जी तो फुल तैयारी करके आए हैं। पंडा जी कहने लगे अरे बताओ हमारा पंडा हमारे यजमान हमारे सामने मर गो। अब भाई धर्म बने, हम गैरन को भी कंधा दे दे लोग, ये तो हमारा पंडा है, हम तो कंधा दे के जाएंगे। तो बढ़िया बताई। सेठ जी ने कही तो भैया ऐसा करो ले चलो मैराथन में तो भाग ही जाएगा। अब तो मैराथन की तैयारी है गई, कंधा पे धर के पंडा जी चल पड़े और राम नाम बोलती जा रही है और पहुंच गई शमशान में। कंडन पे धर दियो गयो, अब कंडन पे धर दियो गयो और स्थिति हुई है कि वास्तव में मर गए का। कंडा ढके जा रहे ने मोह चमक रो है।
अब सेठानी ते कहवे लगे, सेठानी ते कह दी तू संग चलियो, पंडा जैसे भाग जाए टल्ला मचा दिया ना पति बजना है। और सेठानी संग गई है। अब सेठानी मूड की तरफ ठाड़ी है, पूछ रो है गए हो कि ना गए हो? बोला भाई ना गए जब तक आग न लगेगी जी ना जा रहा। अब तो महाराज कहवे लगे तो लगा दो आग। अब आग लगावे को नंबर आयो, कान में कह रहे हैं पंडा जी भैया तू जीत्यो और मैं हारो, तू निकलिया मुझे ना चाहिए तो ते अन्नी बोल ना ना तुम्हारा कोई भरोसा ना, मैं निकलूंगा और तुम, मैंने सुनिए तुम जा वरदान दे दो, वो वरदान पूरा करो। तो बोल तुम वरदान ही मांग ले भाई। बोल वरदान में चाहिए कि अन्य मांग मत लियो, अन्य मांग मत लियो। ऐसा कोई कोई हो मरनो मंजूर है पर चमड़ी चली जा पर दमड़ी ना जावे, ऐसे बहुत से भगत होंगे। तो राजा बलि ऐसे नहीं है, राक्षस जरूर है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, गाय के प्रति, यज्ञ के प्रति इतना प्रेम है कि ब्राह्मण को इंतजार नहीं करा सकते हैं। पूर्ण आहुति को छोड़कर खड़े हो गए और चल पड़े ब्राह्मण से मिलने। दरवाजे पे महाराज जैसे ब्राह्मण देवता को देखा, आहा, ब्राह्मण को देखते ही हृदय में एक भाव आया, देखो तो सही कितना सुंदर ब्राह्मण है, देखो तो सही कितना सौम्य ब्राह्मण है, देखो तो सही कितना प्रभावशाली ब्राह्मण है। अपने मन में सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे राजन जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण महाराज, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। और आज राजा बलि भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मणा किं कर्म ते, ब्रह्मशीणा तपहाराख्यान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे प्रभु आप मेरे यहाँ आए, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं धन्य हो गया। आइए स्वागत है स्वागत है स्वागत है। राजा बलि उनको सम्मान के साथ राजगद्दी की तरफ लेके गए, गद्दी पे बिठाया, उनके चरणों को धुलाया, चरणों को धुलाकर और उनका चरणामृत ग्रहण किया और नगर में छींटा, घर परिवार वाले सबको पिलाया। राजा बलि के स्वागत को देख के भगवान अति प्रसन्न हो रहे। बताओ राक्षस, अगर कोई भक्त सम्मान करता है तो भगवान समझते हैं कि ये तो भक्त है ही, लेकिन राक्षस इतना सम्मान कर रहा है तो भगवान अति प्रसन्न हो रहे हैं। देखो तो सही, राक्षस है लेकिन कितना धर्मात्मा है। और जैसे ये सेवा कर रहे थे तो राजा बलि के पूर्वजों का बखान करना प्रारंभ किया। यतो जातो हिरणाक्ष चरण्ये कीमा महीम प्रतिवीरम दिग्विजयना विन्दत गदा युद्धः। अरे राजन, तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। और आखिर क्यों ना भक्त होंगे? तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे दादा हुए थे जिनका नाम था हिरणाक्ष, जिनकी वजह से भगवान को 12 रूप लेकर आना पड़ा। तस्मात् तंतु मही भीगदा व्रणेहंबर सदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रा
महाराज प्रहलाद हुए, जिनकी वजह से भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए, प्रहलाद की रक्षा करी। और तुम्हारे दूसरे दादा बड़े आता ताई रहे, उनका संहार तो किया लेकिन उनको भी धाम दे दिया। तुम्हारे प्रहलाद इतने प्रभावशाली भक्त हुए, तुम्हारे दादा बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे, भूरी भूरी प्रशंसा। अब हमारे खानदान में कोई पंडा पुजारी आवे और हमारे दादा परदादा की तारीफ करे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सोचते हैं बड़ा प्रभावशाली, बड़ा ज्ञानी बाबा जी है, बड़ा विद्वान पंडित है। फिर तो देखो घर में जो कुंडली ना होंगी बिन्नू ढूंढ के लाएंगे, पंडित जाए और देख लो, पंडित जाए और देख लो। अच्छा जी, आज राजा बलि अति प्रसन्न हो रहे हैं। बताओ कितने विद्वान ब्राह्मण है, देखने में तो छोटे हैं लेकिन बातें हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं। इसका मतलब ये बड़े प्रभावशाली हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, परम प्रियात कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। बामन भगवान कहने लगे, राजन जो गलती तुम्हारे द्वारपाल कर रहे थे वही आप भी कर रहे हो। तुम्हारे द्वारपाल हमें भिक्षुक समझ रहे थे, भिखारी समझ रहे थे, और आप भी हमें बेकारी ही समझ रहे हो। अरे जबकि हम बेकारी नहीं है, हम हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी हमारे पास कोई कमी, क्योंकि कमी किससे पूरी होती है? धन से। और वह धन के कौन है? नारायण पति, माया पति। जब सब चीज बैठे पूरी है रही है तो क्या कमी रह गई? भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, हमें तुम बेकारी पंडित ना समझना, हमारे पास सब कुछ है। हम तो राजन जैसे तुम्हारा यश सुना, हम तो तुमसे मिलने आए। राजा बलि कहने लगे, देखो प्रभु, हमारा एक नियम है, या तो दरवाजे पे कोई पंडित जी आते नहीं है, और आते हैं तो वो खाली हाथ जाते नहीं, हम उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा नियम है तो एक नियम हमारा भी है, या तो हम किसी के घर जाते नहीं है, और जाते हैं तो कुछ लाते, हम कुछ लाते नहीं। अरे प्रभु, मैंने तो सुना है भक्त के बस में भगवान होते हैं, और मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका यजमान हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वीकार करो ना। भगवान ने कहा तुम ज्यादा ही पीछे पड़ रहे हो। क्या ज्यादा ही पीछे पड़ रहे हो? तो चलो मांग ही लेता हूँ। अच्छा, तुम किसी पर प्रेशर देके मांगो तो वो जो देगा वो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन कोई तुम पे प्रेशर देके दे रहा हो तो फिर तुम्हारा ऊपर पल्ला हो जाता है। देख भैया, तेरा मान बढ़ाने को मांग रहा हूं, वैसे मैं किसी से मांगता नहीं। ऐसे राजा बलि कहने लगे, देखो वैसे तो हम किसी से मांगते नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा कह रहे हो तो मांग लेते हैं। वचन दो, जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे। 3 वचन दिए, जो तुम मांगोगे जो मैं दूंगा, जो तुम मांगोगे वही मैं दे दूंगा, जो तुम मांगोगे वही मैं मुझसे पाओगे। 3 वचन भरने के बाद भगवान ने कह दिया, क्या? पदानि 3 दैत्रेन्द्र, 3 पद, 3 पद, पादानि 3 दैत्रेन्द्र, सम्मितानि पदा मम। महाराज, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो संकल्प करो कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अब तो राजा बलि हंसने लगे। राजा बलि कहने लगे, देखो तो सही, बातें तो ऐसी बना रहे थे जन कितने पुराने पंडित जी हैं, हमारे दादा परदादा सबका बखान कर रहे थे। और मांगना बालकों की तरह भी नहीं आता। मांगा तो क्या मांगा? पादानी 3 दैत्रेणा, 3 पग भूमि। अरे ब्राह्मण देवता,
लगता है तुम्हारी जुबान फिसल गई है। क्या कहा? लगता है तुम्हारी जुबान फिसल गई है, लेकिन मैं तो समझ जाता हूं। तुम चिंता ना करो, तुम इस सोच में नहीं रहना कि मैंने एक बार बोल दिया तो राजा उसी चीज को देगा। नहीं, मैं तुम्हें पुनः मांगने का अवसर देता हूं, तुम दोबारा मांग सकते हो। भगवान कहने लगे, बेटा हमारी कबो जुबान फिसले ही ना है। क्या कहा? हमारी जुबान कभी फिसलती नहीं है। अगर हमारी जुबान फिसल गई तो सभी फिसले फिसले डोलेंगे, इसलिए हमारी जुबान कभी फिसलती, हमारी जुबान तो दृढ़ रहती है। इसलिए कहने लगे, देखो राजन, हमारी जुबान नहीं फिसली है, हमने तो यही मांगा है। और सीधी बात है, असंतुष्टो ध्वजा नष्टः और संतुष्टो नष्टः नृपः। यानी कि ब्राह्मण है और वो असंतुष्ट है तो वो नष्ट हो जाएगा, और कोई राजा है और वो संतुष्ट हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा, मंत्री पद, एमएलए पद, प्रधान पद, ये पद ऐसे हैं इनको संतुष्ट नहीं रहना। तुम गली के सभासद बन गए, उसके बाद आगे राजनीति में कदम ना रखो तो सभासद के सभासद ही रहोगे, और 5 साल बाद वो पद छुट जाए तो कोई गारंटी ना है। लेकिन सभासद बनने के बाद तुम अच्छे अच्छे काम करो, अपनी गली में नहीं, दूसरी कॉलोनी में भी कोई मौका लग जाए तो वहां भी काम करो, तो अगली बार तुम बड़ा पद लेने के भी अधिकारी हो सकते हो। इसलिए नेता को, राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उसे अपने राज्य को बढ़ाते रहना चाहिए। और पंडित जी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि पंडित जी गए कब यजमान के यहाँ, यजमान ने दक्षिणा दे दी 500 रुपया, और तुम यजमान से लड़ने लगे, अरे 500 रुपए का तो हमारा तेल ही लग गया, तुम हमें 500 ही रुपया दे रहे हो, इतनी दूर से आए हैं, हम तो नहीं लेंगे 500 रुपए, हमें तो 2100 रुपए चाहिए। यजमान कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, अभी हमारे पास इतनी ही गुंजाइश है, आप यही लेके चले जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे तो 21 ही चाहिए। अब भयो कोई धींगरास हो जाए, ये ले जाए तो ले जाना तो रन्ने। तो जाते क्या भयो, तुम गुस्सा में मिलने छोड़ गए, तो क्या हुआ, एक तो जो 500 की नोट मिल बीमारी हो गई, दूसरे जो जाट सोच के बैठे हो पंडित तो बहुत बढ़िया है, वो भल में साथ गई, तीसरे आगे कोई दूसरों को लावे वो बहु है जो तो बेकार पंडित है, तो भूल गए हो। इसमें क्या हुआ, भूत भी गया, वर्तमान भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए संत लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना, ब्राह्मण का काम ये है, भैया यजमान आज तुम पे 500 की ही व्यवस्था है, कोई बात नहीं, आगे कभी मौका लगेगा तो ठीक से कर देना, अब की बार अगर तुम पे कम है तो भैया 500 की जगह 400 ही दे दो, हम तो 400 ही काम चला लेंगे। तो वो यजमान क्या कहेगा, भाई हमने तो जो पंडित को सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बढ़ के, जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छा है। दूसरा, पड़ोसी कोई ठीक ठाक पैसा वाला हो तो बात देखो, भैया कोई काम करे तो मुंह बताइए, मैं बुलाऊंगा पंडित, तो खुद तो बुलाएगा ही बुलाएगा, और पड़ोसी के यहाँ भी बोल, भैया मैंने तो 400 दिए, कम से कम जा पे तो पाऊंगा 5000, क्योंकि इतने लायक आते भैया पंडित कम से कम 5000 तो होने चाहिए हैं। तो वहां को घाटो वहां पूरा है वो, तो ब्राह्मण का वर्चस्व ऐसे बढ़ता है। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना अति अनिवार्य है।
आज राजा बलि से कहने लगे, अरे राजन, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कुछ मांगते नहीं है,